मंडे टू फ्राइडे जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने यहाँ पर काम किया था वो कॉन्फिडेंस उनका इस बिग लॉस के कारण खत्म हो जाता है। इससे जो रिमेनिंग 90 की है उसी को ही मैनेज करके, उसी को ही कंट्रोल करके, उसी पे ही काम करके उस 10K को आपने मैनेज करना है, उस लॉस को आपने मैनेज करना है। और जब बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस आपको दिखने लग जाए तो आदमी वहाँ पर सिस्टम पर नहीं बैठा होता है, सेटअप पर ट्रेड नहीं कर रहा, तो आदमी वहाँ पर इमोशंस में ट्रेड करने लग जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हम 4-5 दिन प्रॉफिट बनाते हैं या 4 दिन हफ्ते में प्रॉफिट बनाते हैं, हफ्ते के लास्ट दिन हमारा प्रॉफिट भी जाता है, प्रॉफिट के साथ साथ जेब से लगाया हुआ पैसा भी डूब जाता है, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करने वाला, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कोई इससे परेशान है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा गेम आपकी साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपके इमोशंस का है। आप जितना अपने इमोशंस पे कंट्रोल खोते हो, आपसे ये गलती बार बार रिपीट होती है। स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मैंने ये वाली गलतियाँ मतलब रेगुलर हो गया था कि ये मंडे टू फ्राइडे में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कमा रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे को सब उड़ा देता हूँ या अगले मंडे को सब उड़ा दे रहा हूँ। मंथ से पहले मैं कमा रहा हूँ, मंथ एंड वाला जो वीक है उसमें मैं सारा का सारा लूज़ कर देता हूँ। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर ऑप्शन बायर की या जो नए नए ट्रेडर मार्केट में आ रहे, बिगिनर्स आ रहे उनकी। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक हमारा कवर अप होगा और किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन निकालेंगे या इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कंप्लीट इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बिगिनर्स के साथ जो स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में ट्रेडिंग, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं कि भाई जब मार्केट में एक बंदा ट्रेड करने के लिए आ रहा है, आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हो, तो इस चार्ट को देख के उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ इस चार्ट में मैं अपना पैसा लगाऊंगा या मैं यहाँ कहीं पर बाय करूंगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के प्रीमियम कहीं पर बाय करूंगा, 100, 200, 300 हो जाएगा, मैं ट्रेड कर लूंगा। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से ऑपरेटर्स आपको ट्रैप करते हैं मार्केट में, कैसा ऑपरेटर्स एक रिटेल ट्रेडर के इमोशंस के साथ खेलता है, उसको किस तरीके से ट्रैप करता है। ठीक, आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा तो आप चैनल पर चेकआउट करके पूरा वीडियो उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब बिगिनर स्टार्टिंग में मार्केट में आता है तो काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आता है, काफ़ी अच्छा मोटिवेट होता है, उसको भी लगता है, इन्फ्लुएंस होता है लोगों से, वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह देखता है, सोशल मीडिया पे, तभी उसको मोस्ट प्रोबेबली सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेडिंग के बारे में लोगों को ज़्यादातर पता चला है। तो उसको भी लगता है मैं इजीली मार्केट में पैसा बना लूँगा, और वो भी अपना कैपिटल लेके मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आ जाता है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि स्टार्टिंग में आप जब ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रॉफिट बनाते हो, पहला दिन आपका प्रॉफिट होता है, दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है, कुछ दिन आपका अच्छा प्रॉफिट बनता है, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट को लॉस करते हो, और लॉस जैसे ही करते हो तो वहाँ पे आप उस लॉस को कवर अप करने के लिए, उस लॉस को रिवेंज ट्रेडिंग के थ्रू उस लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट कर देते हो, और बड़े लॉस के साथ साथ वो आपका जो प्रॉफिट है वो भी जाता है, और साथ ही साथ जो आपने कैपिटल आप लेके आए थे वो भी चला जाता है। तो इट मीन्स क्या, आप आए, कुछ दिन प्रॉफिट बनाए, फिर एक ही दिन में या 2 ही दिन में अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी वाइप आउट हो गया और पूरा का पूरा अकाउंट आपका ब्लो हो गया। और अकाउंट ब्लो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, मीन्स मोस्ट कॉमन होता ही है हर एक ट्रेडर का। कोई 1 महीने में अपना अकाउंट ब्लॉक कर देता है, कोई 1 वीक में करता है, कोई 1 मंथ में करता है, कोई ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नए नए बिगिनर्स जिताते हैं, उसमें से 80-90% 6 महीने के अंदर अपना अकाउंट ब्लॉक करके बार बार ब्लॉक करके चले जाते। तो यही अपना आज का टॉपिक है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मीन्स कैपिटल कौन सा, जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट के साथ साथ जो आप मार्केट से प्रॉफिट आप बना रहे हो, ठीक है, और दूसरा जो आप मार्केट में अपनी जेब से लगा रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो में जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो उसके बाद से कल से आप मार्केट में काम करोगे तो परसों से आप प्रॉफिट बनाने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। मार्केट में जब आता है बंदा तो कैपिटल उसका मोस्ट प्रॉबली, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टार्टिंग में आपका एटलीस्ट 3 से 4 बार, मिनिमम 4 से 5 बार आपका ऑलमोस्ट अकाउंट ब्लो होगा। मीन्स 4 से 5 बार आप अपना अकाउंट जो है वो क्या कर दोगे, लॉस कर दोगे। लॉस मतलब कि अपना अकाउंट ज़ीरो कर दोगे 4 to 5 टाइम। तो आपके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी है कि आपने जो पैसा डाला है उस उतना ही पैसा आप 4 से 5 बार बार
मार्केट में आके लूज़ कर सकते हो, उसको अफोर्ड कर सकते हो उतना लूज़ करना, तभी आप ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग के फील्ड में कदम रखो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मार्केट में मैं आया और मैंने पहले ही दिन ट्रेड किया और ट्रेड करके मैं एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर प्रॉफिट बना लिया, वही मेरा रियल प्रॉफिट है, ऐसे ही मैं ज़िंदगी भर कमा लूँगा, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में, ये आपकी गलत सोच है। तो अब इसी चीज़ को कवर करेंगे कि किस तरीके से आपने अपने कैपिटल को एज वेल एज प्रॉफिट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, एग्जैक्टली होता क्या है, आप पहले दिन आए मार्केट में, पहले दिन की बात नहीं कर रहा, मींस मंडे टू एक वीक की बात कर लेते हैं। चलो एक वीक को हम ले लेते हैं कि यार आप जब मार्केट में आ रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन होते हैं, 5 दिन में से 4 दिन आप प्रॉफिट बना रहे हो। ठीक है, ये हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मोस्ट कॉमन क्या होता है कि आप मंडे को कुछ बनाओगे यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो सकता है यहाँ पे सपोज कि आपने 10K का प्रॉफिट बनाया, वहीं ट्यूसडे को भी आप यहाँ पे बना रहे हो 15K के आसपास का कुछ प्रॉफिट, फिर यहाँ पे आप बना रहे हो 5K के अप्रॉक्स का प्रॉफिट, और आपका वेडनेसडे को भी कुछ प्रॉफिट बनना है ऑलमोस्ट 10K के अप्रॉक्स का कुछ प्रॉफिट। लेकिन फ्राइडे या कोई भी ऐसा एक वीक का दिन आ रहा है जिस दिन आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो आपका जा ही रहा है। मीन्स क्या होता है, उस वाले दिन की अगर मैं आपको रियल स्टोरी बताऊँ तो क्या होती है एग्जैक्टली, आपका कोई पहला एक लॉस होगा, लॉस हो सकता है उस दिन आपने फर्स्ट कोई लॉस लिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 15K का। तो अब क्या होगा कि आपने पिछले 4 दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट बना के आपके दिमाग में एक चीज़ ट्रिगर होती है कि मैं 4 दिन पहली चीज़ प्रॉफिट बनाया तो 5वें दिन मैं लॉस क्यों करूं, क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि इसको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं आप और आपको क्या होता है, आप प्रॉफिट बनाने के लिए जाते हो, आपका माइंडसेट पहले से बिल्डअप होता है कि मेरे को 5वें दिन भी प्रॉफिट बनाना है या इसकी क्लोजिंग मेरे को ग्रीन में ही करनी है, तो आप अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्या होता है, जब आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, लॉस को आप कट नहीं करते हो तो लॉस आपका ऑन एन एवरेज डेज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक, एवरेज डेज से, एवरेज आपने अगर किसी दिन 2, 4, 5 हज़ार का लॉस दिया तो उस दिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप उस लॉस को कट नहीं करते, थोड़ा बड़ा लॉस हो गया। अब आपके अंदर एक इमोशनल ट्रिगर आता है कि इस लॉस को किसी ना किसी तरीके से कवर करना है, क्योंकि आप मार्केट में जब आए थे, मार्केट में मंडे टू फ्राइडे आपने 5 दिन दिए हैं, है ना, और 5 दिन में आपका जो ग्राफ है स्लो एंड स्टडी ऐसे ऐसे करके अप गया। ठीक है, अप गया, इस तरीके से अप गया, लेकिन जिस दिन आपका 15K का डिप मार गया, आप एकदम से यहाँ पर नीचे आ गए। अब अभी तक यहाँ पर आप कंफर्टेबल जोन पे थे, अभी तक आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, आप कंफर्टेबल जोन पे थे, अब वहीं से आपने एक डिप मारा तो आप अभी अनकंफर्टेबल हो गए, आपको इमोशनल ट्रिगर आ गया कि अब मेरे को उसको कवर कैसे ना कैसे करके भाई इसको कवर करना ही करना है। आपके अंदर क्या होगा, रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पर आ जाएगी कि यार इसको कैसे भी करके मैं प्रॉफिट में लाऊं ना लाऊं, लेकिन इसको कवर करता हूँ, क्योंकि ये मैंने 5 दिन में कमाया, इसको घर लेके जाना है या इस प्रॉफिट से कुछ ना कुछ मैंने करना है। ठीक है, कैपिटल ग्रो करना है। तो अब आपका यहाँ पर से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, और रिवेंज ट्रेडिंग जहाँ पर आती है, 5 दिन आप चल गए भाई, एक दिन आप गलत हो गए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको उस दिन दिमाग में इमोशंस के कारण आपको पता नहीं होता कि भाई मार्केट में गलती भी होती है, उस गलती को चुपचाप दे के मार्केट को गलती का नुकसान की भरपाई करके चुपचाप निकलना होता है। आप निकलोगे नहीं, आप वहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और क्या होगा, प्रॉफिट तो आपका गया ही गया, प्रॉफिट के साथ साथ आपकी जेब का अपने अकाउंट में ऑलमोस्ट होगा 50K का कैपिटल। ठीक है, 15-20 का, तो आप यहाँ पर 15K के लॉस को 40-50, 40 to 50K के लॉस में पहुँचा दोगे और उस दिन आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लू। यही मैक्सिमम गलती होती है हर एक ट्रेडर के साथ। हर एक नया बंदा क्या, जो प्रोफेशनल भी होते हैं उनके साथ भी चीज़ें होती है, बहुत बार होती है, ऐसा नहीं, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैं स्कैल्पिंग वगैरह, मेरा सेंसिबल पे जाके नीचे लिंक दिया, एक बार जाके चेकआउट करना, मैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख कभी कभी बनते हैं, तो ऐसे बनाता हूँ। लेकिन किसी एक दिन आता है जिसमें मेरे को कभी 6 लाख का डेंट लग जाएगा, कभी ना कभी मेरे को ऑलमोस्ट 5 लाख का डेंट लग जाएगा, 3 लाख का लग जाएगा, तो एकदम से सडन होता है। लेकिन आप उसके बाद देखना, उसके बाद मेन प्रॉब्लम आती है कि इस लॉस को प्रोटेक्ट, मतलब ये लॉस हो गया तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमको कैसे मैनेज करना होता है। अब जब एक बार आपका बिग लॉस हिट हो जाता है ना, आपको एक बिग लॉस फेस करने को मिलता है, तो मैक्सिमम 90% ऑफ जो ट्रेडर होते हैं इस बिग लॉस के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते। इस बिग लॉस के बाद उनको मार्केट में जो अभी तक जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पर काम कर रहे थे, मंडे टू फ्राइडे जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने यहाँ पर काम किया था, वो कॉन्फिडेंस उनका इस बिग लॉस के कारण ख़त्म हो जाता है। अब वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में डर के ट्रेड करेंगे, डर की। और जहाँ पे आपको ट्रेडिंग में डर आ गया, वहाँ पे आप फिर आपके साथ यही सेम चीज़ें रिपीट होते रहेंगी। ये आपके पास फिर एक सर्कल बन जाएगा कि आपके साथ आप ऐसे ही करोगे और यही होने वाला है। और अब तो आप यहाँ तो आप एक वीक चल लेते हैं, वहाँ तो आप एक दिन भी नहीं चल पाओगे, जैसे आपके अंदर फियर आ जाता है, डर आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है, किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को घर लेके जा पाए, या किस तरीके से हम एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक
एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ घर लेके जा पाए। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करना जो मैं बताऊंगा। पहला होता है कीप विड्रॉलिंग योर प्रॉफिट्स। जिनने ये कमेंट किया था भाई वो मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ जाऊँ, क्योंकि हर किसी का है, हर किसी का, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल कोई एक किसी का होता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन। और खासकर स्कैल्पर, जितने ही लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनने देखा होगा 2-4-5% का प्रॉफिट बना दे, लेकिन सडन एक दिन 50% चला जाता है। और क्यों गया होगा? वही चीज़ कि आपने वहाँ पे अपना लॉस को रिवेंज ट्रेडिंग या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश में आपने सबका सब दे दिया। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि हमको किस तरीके से अपना पैसा जो है, प्रॉफिट है जो हमने बनाया, उसको घर लेके जाना है। उसका फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कीप विड्रॉलिंग। अब कैसे विड्रॉल करोगे? आपके इसके लिए विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप मंडे टू फ्राइडे मार्केट में काम कर रहे हो, है ना, आप यहाँ पर 10K से ट्रेड करने आए थे। 10K तो चलो बहुत स्मॉल अमाउंट हो गया। मैं तो 10K से जो ट्रेड करता है मैं उसको ट्रेडर नहीं मानता, वो सिर्फ सीख रहा है मार्केट में। 10K से ट्रेडिंग नहीं होती है भाई। आपको एटलीस्ट 1 लाख का कैपिटल तो चाहिए। अगर आप मार्केट से कुछ कमाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 1 लाख का कैपिटल चाहिए। आप ये कैपिटल लेके मार्केट में आए। अब इसका आप 10,000 लगा दो, 20,000 लगा दो, 30,000 लगा दो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक आइडियल कैपिटल जो मैं कहूँगा, अगर आपको 2, 4, 5, 10,000 रुपये कमाने हैं मार्केट से, 10, 15, 20% का महीने का रिटर्न निकाल के जाना है, तो एटलीस्ट 1 लाख का कैपिटल चाहिए। तब आप 10, 15, 20,000 रुपये महीने का निकाल के लेके जा पाओगे मार्केट से। वो भी तब जब आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे 1 या 1.5-2 साल। ठीक है, मार्केट में आप कैपिटल लेके आ रहे हो। कैपिटल लेने के बाद आपने ट्रेड किया, ट्रेड करते ही आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे फर्स्ट दिन आपने ट्रेड मारा, आपको यहाँ पे 10K का प्रॉफिट हो गया। ये जो 10K का प्रॉफिट ऐड हो गया, आपका 1,10,000 हो जाएगा। अब ऐसे ही करके आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, काम किया, तो आपका ऑलमोस्ट ये मान लो कि आपका जो प्रॉफिट है 1 लाख से 1,50,000 हो गया। मैं एक अच्छा वीक की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं मतलब एक अच्छा वीक की बात करूँ जहाँ पर आपने कमाया, जहाँ पर आपको सबसे बड़ा हिट लगता है। अब आपने 1 लाख को 1,50,000 बना दिया विद इन 4 डेज, मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब मेन चीज़ ये है कि अब यहाँ तक तो अभी तक ठीक था, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंडे भी आपने कुछ नहीं किया, ट्यूसडे भी आपने कुछ नहीं किया, वेडनेसडे भी आपने कुछ नहीं किया, थर्सडे भी कुछ नहीं किया। आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज होकर 1.5 लाख पहुँच गया। लेकिन फ्राइडे को आपको कुछ लॉस होता है। फ्राइडे को आपने सपोज किया यहाँ पे एक लॉस किया कि आपको यहाँ पे एक रेड डे देखने को मिल गया, माइनस जो मैंने बताया था 15K का, माइनस 15K का लॉस होगा। आपके दिमाग में पता है पहली चीज़ क्या आएगी? आपके दिमाग में आएगा कि यार अभी तक मैं 1 लाख से 80-90 हज़ार से ट्रेड कर रहा था, अभी मेरा यहाँ पर कैपिटल 1,50,000 था, अब मैंने उसमें से 15,000 का लॉस कर लिया, मेरे पास 1,35,000 बनाए। और आपको इस लॉस के बाद आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखने लग जाएगी। किसी न किसी जगह पर आपको लगेगा यार यहाँ से अच्छा मोमेंटम आता है। आप क्या करोगे पता? आप इसको सडन रिकवर करने के लिए जाओगे। आपकी सबसे पहली गलती होती है इस पूरे कैपिटल में से जो लॉस बचा, रिमेनिंग कैपिटल जो है आपका 1,35,000 रुपये का, उसको आप पूरा का पूरा डाल दोगे किसमें? इस लॉस को कवर करने के लिए। फर्स्ट लॉस को जो आपको हुआ है, जो एवरेज डेज से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, उसको कवर करने के लिए। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। ये जो 15,000 का लॉस है, ये 15,000 का लॉस आपके देखते देखते वो 50 पहुंच जाता है। आप कवर अप नहीं करते हो, आपके दिमाग में नहीं आता है। आपके दिमाग में यही आता है कि यार मैंने 50 तो चलो कमाए ही हैं, प्रॉफिट ही बनाया है, प्रॉफिट ही से गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा और होल्ड करते हैं। और होल्ड करते 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 वो जो आपका जो 15K का लॉस था, कब 1.5 लाख पहुँच जाएगा, कब आपका कैपिटल जीरो कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका बेस्ट जो तरीका है इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो ये है कि आप अपना कैपिटल जो आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा है, मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही प्रॉफिट बनाते हैं, मेरे सेटअप पे भी काम करते हैं काफ़ी लोग, बिग बात है, प्रॉफिट बनाते हैं, सर आज मैंने अपने कैपिटल का 30% बना दिया, 60% बना दिया, 70% बना दिया। मैं उनको सिर्फ इतना लिखता गुड। मैं कभी उनको ऐसा वो नहीं करता प्रमोट, हाँ अब तो आप कमाने लग गए हो, चलो बहुत बढ़िया, नहीं। क्योंकि मुझे पता है ना वो बंदा दे देगा। क्योंकि जब इमोशंस हिट करता है ना, इमोशनल ट्रेडिंग पर जहाँ पर बंदा आता है वहाँ पर सब दे देगा। तो इससे बढ़िया है, मैं सबको यही लिखता हूँ कि जब भी आप किसी मेरी सेटअप पर कुछ लोग काम करते हैं तो आपने प्रॉफिट बनाया, वेल एंड गुड, लेकिन आप उसको विड्रॉल कर लो, टाइम से विड्रॉल कर लो। आपके अकाउंट में पैसा तब तक विड्रॉल करो जब तक आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आपके प्रॉफिट का पैसा ना हो जाए, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे पैसा विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग के डेज में, जैसे आपका 1 लाख का कैपिटल था, 10,000 आपने प्रॉफिट मार दिया, ठीक है, आप इसको सीधा निकाल दो, आप इसको बैंक में ले लो अपना, ठीक है, बैंक में ले लो। अब जैसे ही आप अगर बैंक में लेना एक बार स्टार्ट कर दोगे, आपको हैबिट होने लग जाएगी ना कि आप जो प्रॉफिट होता है डायरेक्ट उसको विड्रॉल मारते हो। लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है तो ऐड ऑन नहीं करना है। लॉस हो गया, 1 लाख का कैपिटल है ना, 1 लाख के कैपिटल में अगर आपका यहाँ पे 10,000 का -10K का लॉस हो जाता है, तो आप यहाँ पे 10K यहाँ से ऐड ऑन करके नहीं लाओगे।
आपका सिर्फ इसी 90 के से जो रिमेनिंग 90 के है उसी को ही मैनेज करके, उसी को ही कंट्रोल करके, उसी पे ही काम करके उस 10 के को आपने मैनेज करना है, उस लॉस को आपने मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आप कीप विड्रॉल करते रहो। अगर आपको एक बार विड्रॉल की हैबिट लग गई तो आप कभी भी बड़ी क्वांटिटी साइजिंग या बड़े कैपिटल से ट्रेड मारने के पीछे नहीं जाओगे, तो आप अपने वीक के एंड में अपना प्रॉफिट घर लेके जा पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा पॉइंट है डोंट टेक लेवरेज। अभी क्या होता है ना, कुछ ब्रोकर हैं जो आपको लेवरेज दे देते हैं कि यार अगर आपने देखा हो जो स्टॉक्स में काम करते हैं, स्टॉक्स में अभी 5x मिलता है, मीन्स अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 5 लाख से ट्रेड मार सकते हो। लेकिन आपका लॉस तो है, आपके पास कैपिटल 1 लाख है, ट्रेड आप 5 लाख से मार रहे हो, तो लॉस आपको 5 लाख के अकॉर्डिंग होगा, 1 लाख के अकॉर्डिंग थोड़ा ना होगा। तो लेवरेज, पहली चीज़ वहाँ पर लेवरेज लेनी नहीं है। अगर कोई ब्रोकर आपको लेवरेज ऑफर कर रहा है तो उसके उस लालच के चक्कर में कि यार मैं मेरे यहाँ पर 10 के 10,000 लेके आ रहा हूँ, ब्रोकर मुझे 10x लेवरेज दे रहा है तो मैं यहाँ पे 1 लाख से ट्रेड मार लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। लेवरेज लेने की गलती मीन्स यही होता है कि आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, यानी क्या बोलते हैं गेट रिच क्विक वाली स्कीम आप जाना चाह रहे हैं कि यार मेरे को जल्दी से जल्दी कोई लेवरेज मिल जाए और मैं तुरंत से मार्केट से पैसा बनाऊं और कमा लूं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप लेवरेज लेने की हैबिट डाल रहे हो या लेवरेज लेके काम कर रहे हो तो आप कभी भी पैसा घर लेके नहीं जा पाओगे। और लेवरेज लेने का मतलब भी यही आ जाता है कि आप 1 लाख से ट्रेड करने आए थे और 1 लाख में कुछ प्रॉफिट बनाया, आपका 1.5 लाख हो गया, अब आप 1.5 लाख से ट्रेड मारने लग गए हो। तो यहाँ पर भी एक लेवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई आप तो ट्रेड तो 1 लाख लेके आए थे ना करने के लिए, आपका भी दिमाग ही 1 लाख से बिल्डअप नहीं है, तो भाई आप 1.5 लाख पे कैसे जा रहे हो। अब 1.5 लाख पे तो लॉस उतने बड़े होंगे, आप झेल ही नहीं पाओगे उस लॉस को कभी। तीसरा पॉइंट आता है डोंट इंक्रीज योर ट्रेडिंग कैपिटल। वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यही मेन प्रॉब्लम होता है हर किसी का। इंक्रीज योर ट्रेडिंग कैपिटल किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जब आप मार्केट में आ रहे हो, आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट हर किसी के दिमाग में यही आता है, सबसे अच्छा जो एक होता है ना वो सेटिस्फाइंग थिंग सबको क्या लगती है कि जब मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आती हो, कैसे अगर आपको मैं चार्ट पर दिखाऊँ तो जब अच्छी खासी रैली आती है तो हर किसी का यही मन होता है यार काश मैंने इस जगह पर बाई किया होता। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर आप प्रीमियम चेक करोगे तो यहाँ पर प्रीमियम होगा चलो 50 और यहाँ से वो प्रीमियम क्या होगा 200। 50 पे बाइक 50 पे चल रहा होगा, 200 चला गया और उस दिन आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने यहाँ पे सपोज किया 5K लगाया होगा। अब 5K का आपका क्या हो गया होगा 20K हो गया होगा, ऑलमोस्ट 15K का प्रॉफिट तो 20K हो गया होगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा यार इतना अच्छा मूव, अब यहाँ पे मैंने 5K लगाया यार तो मेरे 15,000 ही बने, अगर मैं यहाँ पे 5K के बजाय 5 लाख या 50K लगा दूँ है ना, तो ये 50K का 2 लाख हो जाता, ये तो मज़ा ही आ जाता। आपके दिमाग में ये सबसे ज़्यादा पॉइंट ट्रिगर करेगा और यही क्योंकि इससे मज़ा आ रहा है देखने में, ये आपके लिए सेटिस्फाइंग और इस पर आपको लग भी रहा है कि ऐसा होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिलती है, हमने तो बहुत ही कम कैपिटल लगाया। तो आप क्या करोगे, जो रिमेन स्टार्टिंग में जो कैपिटल लेके आए थे है ना, आपने सपोज किया 5K से ट्रेड किया था, 5K से आपको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो प्रॉफिट सेटिस्फाइंग प्रॉफिट नहीं था। आपने 5K से कितना का प्रॉफिट बनाया, आपने 15K का प्रॉफिट बनाया, कुल मिला के आपका जो 5K का कैपिटल था 20K हो गया। अब ये आपको सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है, आपको जो मूव दिख रहा है वो सेटिस्फाइंग लग रहा है, आप उसमें लग रहा है आप यही सोच रहे हो कि यार अगर मैं इस 5K के कैपिटल को यहाँ पर 50K कर दूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये 50K का मेरा कैपिटल आज क्या हो जाता, 2 लाख के आसपास हो जाता। 50K का कैपिटल ग्रो करके मैं 2 लाख इसको कर लेता। यही सबसे बड़ी गलती होती है एक नए ट्रेडर की या एक ऑप्शन ट्रेडर की, जो अपनी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी है 5K, आप 5K इसलिए लेके आए थे ना मार्केट में कि यार वो 5K में जो प्रॉफिट हो लॉस हो आप उसको फेस कर सकते हो। लेकिन ये जो 50K है, क्या इस 50K में उस प्रॉफिट या लॉस को फेस कर सकते हो, क्या उस लॉस को फेस कर सकते हो? अगर आपका एक ही ट्रेड में 50K चला जाए, आपसे बियर हो सकता है। अगर आपसे वही 50K का कैपिटल अगर किसी एक ट्रेड में 0 हो जाए, आपसे बियर नहीं हो सकता है, तो आप उस कैपिटल को ट्रेडिंग में मत लगाओ, उस कैपिटल को ऑप्शन ट्रेडिंग में मत लगाओ। 5K का कैपिटल अगर आपका 0 हो जाए तो आप इसको बियर कर सकते हो, इसीलिए 5K के कैपिटल पर आपने उस ट्रेड को होल्ड भी किया और उस 5K के कैपिटल से आप इतनी बड़ी रैली लेके भी गए। लेकिन अगर वो 5K का कैपिटल आपका 50K होता, ना आप उस ट्रेड में रह पाते, ना आप उस ट्रेड की रैली को कैप्चर कर पाते। क्यों? क्योंकि 50K के कैपिटल में अगर एक स्पाइक हल्का से यहाँ से प्राइस नीचे भी आता ना, एक पुल बैक दिखाने, तो 50K के कैपिटल में आपको 15K का लॉस तो एक ही कैंडल या 2 ही कैंडल में दिखा देता, और वो 15K का लॉस आपकी बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होता। और जब बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस आपको दिखने लग जाए तो आदमी वहाँ पर सिस्टम पर नहीं बैठा होता है, सेटअप पर ट्रेड नहीं करता, तो आदमी वहाँ पर इमोशंस में ट्रेड करने लग जाता है, थोड़ा सा हड़बड़ाने लगता है और हड़बड़ाहट में हमेशा गलत डिसीजन होता है और तुरंत लॉस को कट कर देता है।
डर के मारे, फियर कि कहीं पूरा ना चला जाए, और उसके बाद देखो पूरा का पूरा प्राइस आपके डायरेक्शन में ही जाएगा। लेकिन वहीं आपने जो ट्रेड 55K से लिया होगा, आप उसको लेके बैठ सकते हो। आपको पता है यार 5K अगर मेरा जीरो भी हो जाता है ना, तो आपको उतना फर्क ना पड़ेगा। 5K में अगर आपका लॉस 2.5K अगर आपका माइनस दिखा रहा होगा ना PNL आपका, तब भी आप ट्रेड को लेके बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कैपिटल उतना है जितना आप बियर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए कभी भी आप कैपिटल को इंक्रीज मत करो। अगर आप कैपिटल को इंक्रीज नहीं करोगे अपनी ट्रेडिंग के टाइम में, तो आप अपने प्रॉफिट्स को घर लेके जा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में मार्केट में कैपिटल लेके आए हो, सपोज आपके पास एक कैपिटल है, मैं यहाँ पे 1 लाख कोई आइडियल कैपिटल मानूंगा, इससे नीचे की तो बात ही नहीं है, नीचे तो सिर्फ सीखने के लिए आ रहे हो, ये आप कैपिटल लेके आए हो, तो आप इस कैपिटल में से सिर्फ 50% ही यूज़ करते हो। परसेंट मतलब 50K। तो इस 50K को एटलीस्ट आपके पास ये होना चाहिए कि 3 मंथ का अपने आप को टाइम दो। 3 मंथ तक आप इस 50K के कैपिटल से ज़्यादा क्वांटिटी कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस 3 मंथ एटलीस्ट एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए चाहिए, सिर्फ एटलीस्ट 3 मंथ तो चाहिए। अब 3 मंथ में आप इस 50K के कैपिटल को 5 लाख कैसे पहुंचा सकते हो, जब तक आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी या परफेक्ट सेटअप ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए कभी भी क्वांटिटी इंक्रीज मत करो। आप स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी लेके आए उसी क्वांटिटी में काम करो, और उसी क्वांटिटी से एटलीस्ट 3 मंथ ट्राई करो, और 3 मंथ में अगर आपको रिजल्ट देगा तो 50K से आप, है ना, 50K से ऑलमोस्ट 2 लाख का प्रॉफिट घर लेके अपने बैंक में डाल के बैठे होंगे, अगर आप सिर्फ 50K से काम करते हो और कंसिस्टेंट 3 महीने तक, और वो आपका सेटअप भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आप अपने बैंक अकाउंट में लेके बैठ जाओगे, अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करो, सिर्फ एक लिमिटेड कैपिटल से। ना उसको ज़्यादा कम करना है, ना उसको ज़्यादा बढ़ाना है, सेम कैपिटल जितना आप बियर कर सकते हो उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट घर लेके चले आओगे, और उसके बाद आप इंक्रीज करो। उसके बाद आप जो प्रॉफिट में जो कैपिटल आप इंक्रीज करो, यहाँ पे जो भी कैपिटल आप ऐड ऑन करोगे, वो कौन सा कैपिटल होगा? आपके प्रॉफिट का है तो कैपिटल होगा। 50K से आप उसको 75 में लेके जाओ, 1 लाख पे लेके जाओ, कौन सा कैपिटल है? प्रॉफिट का कैपिटल है, तो वो इजीली ग्रो होता है। लेकिन आप स्टार्टिंग में जो ग्रो करने लग जाते हो ना, खुद के हिसाब से, खुद से ही ग्रो कर दिया कैपिटल, खुद से ही बड़ा कैपिटल डाल दिया, ऐसे में आप कभी भी वीक के एंड में अपना कमाया प्रॉफिट घर लेके नहीं जा सकते, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ड्रीमिंग। सपने देखना बहुत अच्छा लगता है हर किसी को ये लगता है कि आज मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, या आज 1 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, आप 1 लाख तो मैं आपका कैपिटल ही बोल रहा हूँ, आज मेरा 10,000 का हो गया, कल मेरा 10,000 का हो गया, परसों 20,000 का हो गया। तो एक मोस्ट कॉमन, हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो ट्रेडिंग में कर रहे हैं ना काम, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं क्या करता था, मैं ड्रीम करने लग जाता था यार, गुड यार, मतलब मैंने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया, आज 10 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, ये तो 4 दिन में 50,000 का प्रॉफिट बन गया, है ना। 50K का प्रॉफिट मेरा अब ऐड ऑन हो चुका है, 4 दिन में 50,000। इस हिसाब से अगर मैं महीने भर में ट्रेड करूँगा तो मेरा 2 लाख बन जाएगा। वायर 2 लाख अगर बन गया, और मैं यहाँ पे 1 लाख से ट्रेड करता हूँ, मतलब महीने का 2 लाख मेरा बन रहा है, तो इस हिसाब से यार 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालूंगा, मैं अपने लिए एक क्या ले लूँगा, फ़ोन ले लूँगा। फ़ोन भी कौन सा? आईफोन। मतलब यही होता है ना किसी का ड्रीम, यार प्रॉफिट बनना है, बहुत मज़ा आता है, पैसा कमाने का हर किसी को भूत होता है, शौक होता है, जल्दी अमीर बनना होता है। और स्टॉक मार्केट तो हर किसी को ऐसी चीज़ लगती है कि क्विक रिच वाली स्कीम है। ऐसा तब आपको समझ में आएगा ना, जब यहाँ पर आप पूरे के पूरे बर्बाद हो जाओगे, लास्ट स्टेज पे पहुँचे रहोगे अपनी कैपिटल के या अपने फाइनेंशियल स्टेज के, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैंने क्या गलतियाँ की मार्केट में। जो मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ तब आपको समझ में आएगी, और कुछ लोग आई होप रिलेट भी कर रहे होंगे। तो ये जो ड्रीम करने की जो आपकी आदत है, ट्रेडिंग में ये कभी भी काम नहीं आती। ट्रेडिंग में ड्रीम नहीं रखने होते, नहीं करना होता है आपको ड्रीम, आपको नहीं पता है आप कितना नुकसान कर बैठे हुए यहाँ पे। तो जो प्रॉफिट्स को ऐड करके आप अपने यहाँ पर सपने बुनने लग जाते हो कि यार मेरे पास जो आज प्रॉफिट आया है इसको मैं 2 करूँगा या 2 से 3 करूँगा, तो आपके ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रिगर हो जाता है कि यार चलो इसको करना ही करना है। फिर आपको ज़बरदस्ती एक मार्केट करवाता है, मतलब आप खुद उस प्रॉफिट पर अपने आप को लेके चलने लगते हो। सपोज आपने ये सोचा था, इसको ध्यान से सुनना, सपोज आप यहाँ पर 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे, 1 लाख का कैपिटल यहाँ पर आप लेके आए, इससे ट्रेड करने की सोची, आपने 50K का प्रॉफिट बनाया, है ना। अब आपके दिमाग में आ गया कि यार अब मेरे पास कैपिटल 1.5 लाख हो गया है। अब आप जो 50K कैपिटल है ना, उसको आप अपना मान चुके, मीन्स एक्सेप्ट कर चुके। अब जो 50,000 जो आपके पास प्रॉफिट आया है अपना मान चुके, इट मीन्स कि आपका उससे अटैचमेंट हो गया है, जबकि वो आपका भी है नहीं। कब तक नहीं? जब तक आपके बैंक अकाउंट में ना आ जाए। बैंक अकाउंट में जब तक आपने महीने भर काम नहीं किया, महीने के एंड में आपने अगर 50,000 नहीं निकाला है तब तक वो आपका है नहीं। लेकिन आप स्टार्टिंग में आ रहे हो, आपने 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया और उससे आप अटैच हो गए और उससे ड्रीम करने लगे, अब इस 1.5 लाख को मैं 3 करूँगा, अब इस 3 को मैं 6 करूँगा।
ये जो ड्रीम करने की हैबिट है ना, ये मार्केट के अंदर 99% ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेड बायर्स को ख़त्म कर दी है। यहाँ पे जिसको मार्केट से पैसा चाहिए ही नहीं, जो मार्केट से पैसा कमाना ही नहीं चाहता, वही सबसे अच्छा पैसा बनाता है, क्योंकि भाई वो पैसा ही उतना लगा रहा है जितने से उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उससे बहुत अच्छा पैसा बना रहा है, क्योंकि वो किसी चीज़ को नहीं देख रहा है, कोई ज़्यादा फालतू के कॉन्सेप्ट्स पर काम नहीं कर रहा है। वो मार्केट के सिर्फ बिहेवियर को समझ जाए, मार्केट के नेचर को समझ जाए, मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझ जाए, उतना ही पैसा मार्केट में लगा के छोड़ रहा है जितना पैसा वो लूज़ करना अफोर्ड कर सकता है, उतने में ही वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाता है। तो जो ड्रीम करने की आपकी आदत है, इस आदत को ख़त्म कर दो। जब तब तक ड्रीम नहीं करना है मार्केट में जब तक आप मार्केट में प्रॉफिट के पैसे से काम नहीं करते हो। अदरवाइज आप कभी भी 2-4 दिन पैसा बनाओगे, 5वें दिन गंवाना ही गंवाना है। फिर उसके बाद आते हैं फिक्स योर लूजिंग डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। वैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और डीप में अगर आपको इन पॉइंट्स को समझना है, इस सब चीज़ों को समझना है, आप मेरे स्टोर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कंप्लीट स्कैल्पिंग के अंदर अपना एक आने वाला है, स्कैल्पिंग की मास्टर क्लास आने वाली है। यहाँ पर आपको मेरी बिग बार स्ट्रेटजी भी मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, जिसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है फॉर स्कैल्पिंग। मास्टर क्लास बेस्ड ऑन प्योरली स्कैल्पिंग है, लेकिन उसमें जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो ऑप्शन बाय के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्च के एंड तक वो आपको इस मेरे स्टोर पर मिल जाएगा, बाकी आप इस पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो पॉइंट है, कट योर लूजिंग डे। जो लूजिंग डे वाला पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये तो पता है कि आप एक दिन 10,000 प्रॉफिट बना रहे हो, 20,000 प्रॉफिट बना रहे हो, 30,000 प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन बाय है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है ना, रिस्क लिमिटेड है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई आपका रिस्क का लिमिट कितना है। किसी भी ऑप्शन बायर को आप कमेंट करके बता दो कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास कितना, आपके रिस्क का लिमिट कितना है, ठीक है। अगर मैं आपकी एक मैक्स लिमिट की बात करूँ ना, मैं चलो आपकी एक ऑप्शन बायर की मैक्स रिस्क लिमिट की बात करूँ, तो अगर आपने 1 लाख का ट्रेड ले रखा है, 1 लाख का अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले रखा है, तो आपका जो मैक्स रिस्क की जो लिमिट होगी, मैक्स रिस्क लेने की जो लिमिट होगी, वो कितनी होगी यहाँ पे 1 लाख के ट्रेड में? सिर्फ 1 लाख ना, ये आपका मैक्स रिस्क है। अगर आपका इससे कम रिस्क डिफाइन है तो आप मुझे बता दो कि आपका इससे कम रिस्क, मैं अगर 1 लाख का ट्रेड ले रखा हूँ तो मैं एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20K का मैक्स रिस्क लूँगा। मैक्स टू मैक्स किसी एक दिन मेरा अगर वर्स्ट डे भी जाता है तो मेरा 20K ही जाएगा। अगर आपका ये डिफाइंड है तो आप मार्केट से पैसा लेके जा सकते हो। आने वाले टाइम में आप 5वें दिन में, 4 दिन के बाद 4 दिन मार्केट में पैसा बनाए, 5वें दिन पैसा लूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका मैक्स रिस्क डिफाइंड नहीं है, अगर आप ट्रेड करते हो आपका मैक्स रिस्क ही यही है 1 लाख रुपए, तो फिर आप कभी भी मार्केट से लेके नहीं जा सकते। अब मैक्स रिस्क की बात कैसे करता हूँ मैं? अपने मैक्स रिस्क पर काम करता हूँ। जैसे अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरे पास 5 लाख का कैपिटल पर ट्रेड डिप्लॉय होता है, ठीक है। 5 लाख रुपए का कैपिटल पर ट्रेड डिप्लॉय होता है और मैं अपने मैक्स रिस्क पर काम करता हूँ। मीन्स मेरे पास अगर किसी एक दिन मेरा वर्स्ट डे जाएगा, जिस दिन मैं अपना पूरा कैपिटल खो सकता हूँ, या उस ट्रेड में मेरा एकदम से जीरो हो जाए, तो मेरा 5 ही लाख जाने वाला है। मुझे पता है मेरा मैक्स रिस्क कितना है, 5 लाख का 5 लाख है। किसी दिन मेरा 5 लाख से बड़ा लॉस होता तो उस दिन शायद मैं 20 लाख या 10 लाख से ट्रेड मार रहा था, तभी होता होगा। अदरवाइज मेरा मैक्स रिस्क मेरे को डिफाइन है। तो अगर कोई ट्रेड मेरा, सपोज करो मैंने यहाँ पर 50 बाई किया, 50 के पास 25 लगे, मैं 25 तक भी होल्ड कर लेता हूँ अगर मेरे को उस ट्रेड पर कन्विक्शन है, क्योंकि मेरा मैक्स रिस्क 5 जहाँ से आता है मेरा 5 ही लाख जाएगा। लेकिन चल गया तो ट्रेड मेरे को अच्छा दे देगा, तो मैं तो अपने मैक्स रिस्क पर काम कर रहा हूँ। लेकिन आपका मैक्स रिस्क आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक दिन में आप सबसे ज़्यादा लूज कितना कर सकते हो। अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो इट मीन्स आपको अपना डेली लिमिट पता है, और अगर आपको डेली लिमिट पता है तो आप कभी भी अपना बड़ा लॉस नहीं करोगे। डेली लिमिट कैसे? अगर आपने मार्केट में 10,000 20,000 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हो, रोज़ मार्केट में आ रहे हो, आपके पास 10K 20K का प्रॉफिट हो रहा है, 15K का प्रॉफिट हो रहा है ना, 5K का प्रॉफिट हो रहा है, और 5वें दिन आपको पता है कि मेरे पास एक मैक्स रिस्क है कि यार मैं यहाँ पर 20K का ही लॉस करूँगा, है ना। अगर आपको यहाँ पर पता है कि मेरा 5th कोई एक दिन जिस दिन मेरा सबसे ज़्यादा वर्स्ट डे होगा, उस दिन मेरे को 20 डे का ही लॉस करूँगा, ये मेरा क्या है, मैक्स रिस्क डे है। मैक्स लॉस मेरा इतना ही होना है एक दिन के अंदर, ये मेरा मैक्स रिस्क कितना ही होना है। तो आप खुद लगा लो कि अगर आपने इतने मंडे टू फ्राइडे इतना पैसा बनाया, एक दिन आपका 20,000 का लॉस हो जाता है मैक्स टू मैक्स, फिर भी आप कुछ ना कुछ पैसा घर लेके जाना ही वाले हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि यार 4 दिन आपने पैसा कमाया, 5वें दिन सारा ले गए, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी डेली ट्रेडिंग के अंदर या अपनी डेली जो आप ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर अपने मैक्स लूजिंग डे का रिस्क डिफाइन कर दो कि जिस दिन आपका ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग करियर का, ट्रेडिंग हिस्ट्री का सबसे गंदा दिन होगा, तो उस दिन आपको कितना लॉस होने वाला है वो आपने आज डिफाइन करके रख लिया, तो आप आने वाले टाइम में कभी भी उससे बड़ा लॉस लेके नहीं जाओगे।
बस ये है कि उस डिफाइंड रिस्क पर आपको टिके रहना पड़ेगा कि अगर आपने सोचा है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 20K का लॉस लूँगा एक दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स मेरा 20,000 जाएगा, तो आप उसके 20,000 चला गया, फिर भी आप ट्रेड लेने में लगे 30 से पहुँचा दे, 40 पहुँचा दे, फिर तो यार यहाँ पर कोई भी नहीं बता सकता कि आप कैसे अपने प्रॉफिट को घर लेके जा पाओगे। लेकिन अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया कि आप स्टार्टिंग में अपना कैपिटल विड्रॉ करो, लेवरेज कभी मत लो, इंक्रीज कैपिटल को करने मत लग जाओ, सपने देखने मत लग जाओ, सपनों में आदमी यहाँ पर गलती कर देता है। उसके बाद अपना लॉस डे को फिक्स कर लो, तो आप अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व कर पाओगे, प्रॉफिट्स को भी घर लेके जा पाओगे, क्योंकि आपकी विड्रॉलिंग की हैबिट बन जाएगी। और किसी दिन आपका गलती से बड़ा लॉस भी हो गया तो उस दिन आपका डिफाइंड रिस्क रहेगा, मीन्स आपको वो पता हो कि आज के दिन में मेरा सबसे बड़ा लॉस कितना होना है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरी बात से सहमत करते हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पॉइंट्स पे आप काम करोगे, आपके साथ क्या क्या जो मैंने चीज़ें बताई वो आपके साथ होती है, तो वो भी कमेंट करके बता दो। क्योंकि इमोशंस, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रेडिंग का, और इसको कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है। जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस नहीं दोगे, जब तक आपका 20,000 का लॉस हो गया, अपने आप को रोकना नहीं सीखोगे, तब तक आप मार्केट से पैसा लेके कभी भी घर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने ट्रेडिंग डेज में सबसे ख़राब दिन अगर कभी होता है तो आप कितना लॉस करोगे, उस चीज़ को डिफाइन करके लिख लो, कहीं पे चिपका लो, कहीं पे आप पैसा घर लेके जा पाओगे। ये जो रूल है मोस्ट प्रोबेबली मैंने स्टार्टिंग में फॉलो किया था और काफ़ी अच्छा वर्क किया। मीन्स इसी रूल की वजह से आप कह सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट अपना जो स्टार्टिंग में मेरे जो अंधाधुंध लॉस होते थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ इस रूल की वजह से। क्योंकि जब आप एक दिन में अपना मैक्स लॉस के बाद अपना लॉस को, अपना इस सिस्टम को, सेटअप को बंद कर देते हो ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अगले दिन भी है, उसके अगले दिन भी है, उसके अगले दिन भी है, मतलब मार्केट कभी भी बंद नहीं होने वाला। और आप सिर्फ उस एक दिन को टारगेट करके बैठे रहते हो कि कैसे भी करके इसको कवर अप करना है। आपने अपना मैक्स रिस्क पर डे, जो भी आपका पर डे का लॉस है, उसको डिफाइन करके रख लिया है, वो हो गया, हिट हो गया, आप वहाँ पर शट डाउन कर दो, सिस्टम को ऑफ कर दो। सिस्टम ऑफ करने के बाद आपको पता है, एक बार आपने सिस्टम ऑफ कर दिया या कर दिया, किल स्विच दबा दिया, कुछ भी दबा दिया, उसके बाद आप जब अगले दिन मार्केट खोलोगे, मार्केट के अंदर जाओगे, तो आपके पास पैसा बचा रहेगा। पैसा बचा रहेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रोज़ मिलेंगी, मार्केट कभी भी बंद नहीं होने वाला है, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो आप पैसा मार्केट में बना लोगे। लेकिन ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक दिन के अंदर आप कितना लॉस करोगे। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरा टेलीग्राम का लिंक और मेरे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप ट्रेडिंग अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।